बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। खगड़िया के एनडीए प्रत्याशी ने किया नामांकन। प्रत्याशी ने सरकार की गाइडलाइंस का किया पालन। उम्मीदवार ने कहा जनता करेगी विकास के नाम पर समर्थन। सहरसा में महर्षि विधानसभा से डॉक्टर गौतम को आरजेडी ने बनाया उम्मीदवार। समर्थकों में खुशी का माहौल। प्रत्याशी का समर्थकों ने किया स्वागत। धनबाद में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च। हाथरस मामले में की इंसाफ की मांग। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। धनबाद में जनता मजदूर संघ का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन। बकाये वेतन भुगतान करने की मांग। जनता मजदूर संघ ने कहा वेतन नहीं मिलने से भुखमरी की स्थिति। परबत्ता विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार ने आज जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर अनुमंडल कार्यालय गोगरी में नामांकन किया। साथ में परबत्ता के विधायक और उनके पिता रामानंद प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर संजीव पूर्व परिवहन मंत्री और परबत्ता के मौजूदा विधायक रामानंद प्रसाद सिंह के बेटे हैं और जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। वहीं डॉक्टर संजीव के नामांकन में काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। हालांकि एनडीए उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने कोरोना काल को देखते हुए सरकार की गाइडलाइंस का बखूबी से पालन किया। वहीं संजीव के साथ उनके समर्थन में जिले के तमाम एनडीए के घटक दल के नेता नजर आए। इसी के साथ संजीव ने नामांकन के बाद भगवान हाई स्कूल के मैदान में लोगों को संबोधित किया और अपने पिता के द्वारा किए गए विकास कामों को लोगों के बीच रखा। साथ ही संजीव ने कहा कि इस बार नीतीश ने उम्मीदवार बनाया है और विश्वास है कि जनता विकास के नाम पर उनका समर्थन करेगी। पिछले 17 साल से प्रचार चल रहा है। 25 साल से इस क्षेत्र को सींचे हैं और इतना खूबसूरत बनाए हैं परबत्ता विधानसभा क्षेत्र को। बस मैं जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए हूं कि अगर आप आशीर्वाद देंगे तो पिताजी के किए गए विकास को और गति बढ़ाऊंगा और जो कुछ छूटा हुआ काम है उसको मैं पूरा करूंगा। जैसे परबत्ता विधानसभा एक मेडिकल कॉलेज और उद्योग लगाने की बात है, क्योंकि उद्योग लगाने के पहले जो आधारभूत संरचना होती है सड़क और बिजली, जो भरपूर मात्रा में सड़कों का जाल बिछ गया जगह जगह। दुमका उपचुनाव के लिए बसंत सोरेन ने झामुमो प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन ने पूजा अर्चना के बाद नामांकन करने पहुंचे थे। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और मंत्री बादल पत्रलेख भी इस मौके पर दुमका पहुंचे थे। बता दें कि हेमंत सोरेन ने दुमका विधानसभा सीट छोड़े जाने के बाद से ये सीट खाली चल रही थी। दुमका विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का मतदान 3 नवंबर को होना है। वहीं बसंत सोरेन के सामने बीजेपी ने लुइस मरांडी को अपना प्रत्याशी बनाया है। उपचुनाव के परिणाम 10 नवंबर को आएंगे। तो दुमका उपचुनाव के लिए बसंत सोरेन ने झामुमो प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन पूजा अर्चना के बाद अपना नामांकन करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और मंत्री बादल पत्रलेख भी इस दौरान दुमका पहुंचे थे। हेमंत सोरेन के दुमका विधानसभा सीट छोड़े जाने के बाद से ये सीट खाली चल रही थी। वहीं दुमका विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का मतदान आपको बता दें कि 3 नवंबर को होना है। वहीं बसंत सोरेन के सामने बीजेपी ने लुइस मरांडी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्हीं दावेदारी में से टिकट को लेकर कुछ नेता अपने शीर्ष नेताओं के पास खड़े उतर रहे हैं, तो वहीं कुछ फेल हो रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा जिन प्रत्याशियों पर भरोसा जताया जा रहा है वो उन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में भेज रहे हैं। उन्हीं में से एक है सहरसा जिले के महर्षि विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर गौतम कृष्ण,
जिन पर पार्टी के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है और उनको आरजेडी का सिंबल देकर चुनावी मैदान में भेजा है। वहीं डॉक्टर गौतम कृष्ण को महर्षि विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी का प्रत्याशी बनाने पर उनके समर्थकों के बीच काफी खुशी देखी जा रही है। टिकट लेकर सहरसा पहुंचते ही काफी संख्या में मौजूद समर्थकों ने डॉक्टर गौतम कृष्ण का फूल मालाओं से पहनाकर स्वागत किया और जीत की बधाई दी। तो बिहार विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार की दावेदारी पेश की है, जिसके चलते दावेदारों में से टिकट को लेकर कुछ नेता अपने शीर्ष नेताओं के साथ खड़े हैं। वहीं डॉक्टर गौतम कृष्ण के समर्थकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर गौतम कृष्ण चुनावी मैदान में प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। उसको टिकट लेकर सहरसा पहुंचने पर उम्मीदवारों ने उनका स्वागत किया है। मुझे गर्व और खुशी भी है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय अपने अध्यक्ष सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी को और युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव जी को, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और महर्षि विधानसभा से राजद का अपना प्रत्याशी हमें घोषित किया है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं और आशा दिलाते हैं आप के चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दनों को कि जो हमारी पार्टी का नीति और सिद्धांत है, सामाजिक न्याय है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, बेरोजगारी दूर करने की बात है और इस गलत व्यवस्था के खिलाफ जो युवाओं का आक्रोश है, उनके लिए जो काम और जगाने का काम किया है, जो अभी वर्तमान सरकार है उसके द्वारा जो हमारे जनताओं का जो शोषण हो रहा है, लगातार नियोजित शिक्षक हो या बंधुआ मजदूरी की तरह काम कराने वाले जो ठेके पे बहाली की गई है, उन सारे चीजों को लेकर के एक बेहतर रोड मैप बनाया गया है। आज हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने महर्षि विधानसभा से एक्स वीडियो डॉक्टर गौतम कृष्ण को जो प्रत्याशी बनाने का काम किया है, आज महर्षि विधानसभा के जनता हंसो इतना खुश है कि बयान नहीं कर सकता है। और एक बार जान लीजिए, यहाँ से डॉक्टर गौतम कृष्ण को बिहार से सबसे सर्वाधिक मतों से हम लोग जिताने का काम करेंगे। बालूमाथ के गणेशपुर पंचायत मुख्यालय में बीजेपी ने किसान चौपाल का आयोजन किया, जो कि स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता मनोज कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा ने कहा कि भारत के किसानों को आजादी 17 सितंबर 2020 को कृषि बिल पारित होने के बाद मिली। इसी के साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार किसानों के सहयोग के लिए साल में 2000 की 3 किस्त देकर आर्थिक समृद्धि के लिए कोशिश की है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजीत ओझा ने कहा कि भारतीय किसानों को उत्सव मनाने का समय आ गया है। अब किसानों की आय बढ़ेगी और एक छोटे किसान भी अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर स्कूल में शिक्षा दिलवा सकते हैं। अब उनके रास्ते में कोई समस्या नहीं होगी। अखिल हिंदू फॉरवर्ड ब्लॉक ने धनबाद के डीआरएम मोड़ से रणधीर वर्मा चौक तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, जिसमें हाथरस मामले के दोषियों को फांसी देने की मांग की गई। साथ ही केंद्र सरकार के किसान विरोधी विधेयक और लॉकडाउन के समय पीएम द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया गया और जमकर नारेबाजी की। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष मोफिज साहिल ने कहा कि केंद्र की सरकार जनता की उम्मीदों पर अब तक खरा नहीं उतर पाई है। तो अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक ने धनबाद के डीआरएम मोड़ से रणधीर वर्मा चौक तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। आपको बता दें कि ये प्रोटेस्ट मार्च हाथरस मामले के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग के चलते निकाला गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार के किसान विरोधी विधेयक और लॉकडाउन के समय पीएम द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप भी लगाया गया। आपको बता दें कि इस प्रोटेस्ट मार्च के जरिए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष मोफिज साहिल ने कहा कि केंद्र की सरकार जनता की उम्मीदों पर अब तक खरी नहीं उतर पाई है। आज हम लोग धनबाद जिला फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से हसरत कांड में दोषियों को फांसी देने के सवाल पर, किसान विरोध विधेयक की वापस लेने के सवाल पर, प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत देरी हो रही है उसके सवाल पर, 3 साल से गरीबों को विधवा वृद्धा पेंशन पास होने के बाद नहीं मिल रहा। इनके अलावा 11 सूत्री मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
जनता मजदूर संघ की जमाडा इकाई ने 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। जनता मजदूर संघ ने अपने बकाये वेतन भुगतान की मांग को उठाया है। प्रदर्शन कर रहे कामगारों का कहना है कि अधिकारी नियमित रूप से वेतन ले रहे हैं, लेकिन श्रमिकों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में अगर प्रबंधन उनकी मांगों को पर ध्यान नहीं देता है तो वो रांची में धरना कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसके बाद आंदोलन की घोषणा की जाएगी। हम सभी कर्मी जो है भूखे मर रहे हैं, दवा और खाने के बिना मरते जा रहे हैं और पदाधिकारी लोग जो है प्रत्येक माह वेतन ले रहा है। और हम लोग का वेतन जो है 2 माह 3 महीना बीच करके 1 माह का वेतन दे रहा है। इसी बीच करते करते 46 माह का बकाया वेतन हो गया है। जब भी माडा प्रबंधन से बात करने के लिए जाते हैं हम लोग तो कहते हैं कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं, परंतु उनके लिए वित्तीय स्थिति ठीक है कि प्रत्येक माह ले रहे हैं। नया प्लांट बन रहा है, पुराना प्लांट गिर रहा है, मोटर पंप जल रहा है, कोई देखने वाला नहीं। पूर्व में सरकार जो है हम लोगों को बाजार फीस वेतन के मद में छोड़ देते थे, और ये सरकार जब से बनी है तब से हम लोग को दर के ठोकर खाने पर मजबूर कर दी। जननायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ट्रस्ट ने हीरापुर हिंदू मिशन आश्रम में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 53वीं पुण्यतिथि पर मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास और विशिष्ट अतिथि के रूप में अर्चना राय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सभी जरूरतमंद बच्चों के बीच कपड़े और भोजन बांटे गए। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने लोगों से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलने की बात भी कही। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 53वीं पुण्यतिथि पर मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास और विशिष्ट अतिथि के रूप में अर्चना राय कार्यक्रम में शामिल हुए, जिस दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ट्रस्ट ने हीरापुर हिंदू मिशन आश्रम में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि इस दौरान इस अवसर पर सभी जरूरतमंद बच्चों के बीच कपड़े और भोजन वितरण किए गए। आपको धनबाद के विवेकानंद चौक में कोविड-19 से बचाव के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया, जिसमें कई स्थानीय कलाकारों ने हिस्सा लिया। मौके पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी जरूरी जैसे एहतियातों के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि लोगों ने जागरूकता लाने के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। वहीं कला निकेतन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आशीष प्रसाद सिन्हा ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा कोविड-19 जैसी बीमारी को लेकर नुक्कड़ नाटक शहर के कई जगहों पर किया जा रहा है, जिससे लोग जागरूक हो सके। तो धनबाद के विवेकानंद चौक में कोविड-19 से बचाव के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया, जिसमें कई स्थानीय कलाकारों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मौके पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी जैसे एहतियातों के बारे में बताया गया। लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आने वाले 3 सालों के बाद हर घर में बेरोजगार खड़े होंगे, जबकि 2014 से पहले ये हालात नहीं थे, लेकिन 2020 में अब नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आए डॉक्टर अजय कुमार दिवंगत नेता नरेंद्र सिन्हा के आवास में उनके परिजनों से मिलने गिरिडीह पहुंचे थे। इसके बाद शहर के सदन भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अजय ने कहा कि लोगों को रोजगार देने को लेकर मोदी सरकार गंभीर नहीं है। इस दौरान उन्होंने कृषि बिल पर भी मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी अब जो उम्मीदवारी उन्हें देगी उसे संभालने के लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर शाहकुंड मुख्य मार्ग का दौना मोड़
मोडियानाथ के बीच बालू ट्रैक्टर से रंगदारी वसूलने के क्रम में अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। गोलीबारी के आस पड़ोस का इलाका थर्रा उठा। वहीं गोलीबारी की घटना में एक ट्रैक्टर चालक जख्मी हो गया। जख्मी चालक अमरपुर थाना क्षेत्र के दिग्दी पोखर गांव निवासी राहुल यादव बताया गया। अपराधी युवक को जख्मी हालत में छोड़कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटनास्थल पर मौजूद चालक के मित्र अवधेश यादव जख्मी चालक को उठाकर इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर अशोक कुमार शाह ने युवक को प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वर्षा का जल बर्बाद न हो, इसको लेकर मनरेगा योजना के तहत टीसीबी की खुदाई की जा रही है। इसे लेकर पोटका के कई बंजर जमीन और ऊंची जगहों पर खुदाई की जा रही है। स्थानीय किसानों का कहना है कि वर्षा के पानी को रोकने और जमीन को जल स्रोत को बढ़ाने के लिए खुदाई की जा रही है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी ने कहा कि टीसीबी की खुदाई से वर्षों से वर्षा का पानी का संचय होगा और पानी का जल स्रोत बढ़ेगा, खेत में नमी बढ़ी रहेगी और फसल अच्छी होगी। तो बारिश का जल बर्बाद ना हो, इसे लेकर मनरेगा योजना के तहत टीसीबी की खुदाई की जा रही है। आपको बता दें कि पोटका के कई बंजर जमीन और ऊंची जगहों पर यह खुदाई की जा रही है। इससे स्थानीय किसानों का कहना है कि बारिश के पानी को रोकने के लिए और जमीन के जल स्रोत को बढ़ाने के लिए ये खुदाई की जा रही है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। तो आपको बता दें कि जमशेदपुर में मनरेगा योजना के तहत खुदाई शुरू कर दी गई है, जिससे बारिश का पानी बर्बाद ना हो, इसके लिए टीसीबी की खुदाई की जा रही है। आपको बता दें पोटका के कई बंजर जमीन और ऊंची जगहों पर यह खुदाई की जा रही है, जिसमें स्थानीय किसानों का कहना है कि बारिश के पानी को रोकने के लिए और जमीन से जल स्रोत को बढ़ाने के लिए ये खुदाई का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि किसानों को इससे काफी फायदा होगा। जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी ने कहा कि टीसीबी के खुदाई से बारिश के पानी का संचयन होगा और पानी का जल स्रोत बढ़ेगा। इसी के साथ खेतों में नमी बनी रहेगी, वहीं फसल भी अच्छी होगी। सरकार का जो योजना जो चल रही है टीसीबी बोल के, ये बहुत ही अच्छा है, जो कि हम जितना भी हमारा जो किसान भाई लोग है, इस पानी का जो टीसीबी के चलते जो जितना भी पानी ये रोक रहा, इसका क्षमता जो है, ये पानी बढ़ावा का जो क्षमता है, इससे हमारा फायदा होगी। जो कि सिंचाई करने में हो, नाला जो चापाकल हो या तो तालाब हो, ये जो रुकता है जितना भी पानी, उसका स्रोत बढ़ने से क्या होता है, पानी का लेयर बढ़ते रहता है ताकि कभी भी ना सोके। और जो पहल जो सरकार ने जो बनाया है बहुत ही अच्छा किया, ताकि किसानों का बहुत फायदा होगी। जो कि ये बहुत ही काफी लोग यहाँ काम कर रहा था, जो कि गर्मी के सीजन में जो पानी सूखता था, अब ये सूख भी नहीं रहा। ये जो योजना है, जो ये हम लोग के प्रखंड में चलाया जा रहा है और जिसमें हम लोगों के जो प्रवासी मजदूर हैं उनको इनमें इन्वॉल्व किया गया, और निश्चित तौर पर ये जो टीसीबी की बात हम लोग कर रहे हैं, उससे हम लोगों का जल संचयन जो हम लोग खेत के स्तर पर जो होना है निश्चित तौर पर होगा। और अभी जो हम लोग का खरीफ का मौसम खत्म होने जा रहा है, निश्चित तौर पर जिस भी खेत में मेड़बंदी और टीसीबी का कार्य हुआ होगा, वहाँ पर जो नमी है खेत में भरपूर उपलब्ध होगा। किसान जो अर्ली खेती करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। लातेहार जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने लातेहार प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में बीडीओ और सीओ से जानकारी ली। साथ ही उपायुक्त ने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं को समय से पूरा करवाएं। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ लेने में ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। वहीं उन्होंने प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में को पूरी तरह से स्वच्छ रखने के लिए सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, प्रखंड सह अंचल कार्यालय में आने वाले ग्रामीणों के लिए पानी, शौचालय समेत अन्य व्यवस्था को कराने को लेकर दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने पेंशन और राशन समय से
लेने के लिए भी निर्देश दिए। बता दें कि इस मौके पर बीडीओ गणेश रजक, सीओ हरीश कुमार समेत अन्य कर्मी मौजूद रहे। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर दैनिक सफाई कर्मियों ने नगर निगम कार्यालय के पास 5 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में सफाई कर्मी योद्धा के रूप में दिन रात शहर को साफ और स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन सरकार की तरफ से सफाई कर्मी खुद को निराश महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांगे हैं कि 10 सालों से कार्यरत दैनिक कर्मी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार स्थायीकरण किया जाए। सालों से कार्यरत नगर प्रबंधक और अनुबंध कर्मी को भी स्थायी किया जाए। साथ ही निकायों में ठेका प्राप्त प्रथा समाप्त की जाए। बता दें कि नगर आयुक्त के समक्ष दैनिक कर्मचारियों ने अपनी मांग रखी। वहीं नगर आयुक्त शैलेंद्र लाल ने कहा कि दैनिक सफाई कर्मचारियों को प्रतिदिन 45 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अन्य मांगों को लेकर सरकार को मांग पत्र भेजा जाएगा। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की है। आपको बता दें इस फेडरेशन के आह्वान पर दैनिक सफाई कर्मियों ने नगर निगम कार्यालय के पास 5 दिवसीय हड़ताल की। आपको बता दें कि फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में सफाई कर्मी योद्धा के रूप में दिन रात शहर को साफ और स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाई है सफाई कर्मचारियों ने, लेकिन सरकार की तरफ से सफाई कर्मचारी खुद को निराश महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की है। आपको बता दें कि ये सफाई कर्मचारी 5 दिन की हड़ताल पर बैठे हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष का कहना कि कोरोना काल में सफाई कर्मी योद्धा के रूप में शहर को दिन रात साफ और स्वच्छ बनाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, लेकिन सरकार की तरफ से ये तमाम सफाई कर्मी खुद को निराश महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी मांगे हैं कि जो 10 साल से दैनिक कर्मी जो कार्यरत हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनका स्थायीकरण करवाया जाए। साथ ही सालों से कार्यरत नगर प्रबंधक और अनुबंध कर्मी को भी स्थायी किया जाए। दो तरह का मांग है। एक तो राज्य स्तरीय मांग है, जिसमें ठेकेदारी प्रथा समाप्त करना, ये सफाई मजदूर आउटसोर्सिंग के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में इन लोगों का जो सेवा नियमितीकरण का जो मांग है वो मुख्य है। तो राज्य सरकार से जो नीतिगत मांग है उसके लिए हम लोग राज्य सरकार को भेज रहे हैं। इनके सभी मांगों के साथ हम लोग सहानुभूति रखते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट रिकमेंडेशन के साथ ही सरकार को भेजेंगे। दैनिक वेतनभोगी कर्मी है, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पहले उसको नियमितीकरण करे और जितने भी संविदा पर काम हो रहा है वो ठेका पर था, उसको बंद कराने की मांग थी। ये प्रमुख मांग में राज्य स्तरीय थी। और स्थानीय मांगों में था कि इन लोगों को 3 साल से सरकार द्वारा बढ़ाई गई न्यूनतम मजदूरी आज तक नहीं बढ़ाया गया था। तो उस पर यहाँ पर बात हुई है कि प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिदिन अभी 84 रुपया दिया जा रहा है वर्तमान में। तो आज सहमति हुई है कि अब इनको अगले महीने से 1 तारीख से 340 रुपया का बढ़ोतरी, 45 रुपये की बढ़ोतरी, 45 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो मिला के 340 रुपये या 45 रुपया। डीएफओ सभा आलम के निर्देश पर धनवार वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी ने छापेमारी की। वहीं ये छापेमारी धनवार प्रखंड क्षेत्र के बोदगो पंचायत के बेको में अवैध रूप से चल रहे आरा मिल में की गई, जिसमें आरा मशीन के बेस को जब्त किया गया। वहीं धनवार के वन क्षेत्र पदाधिकारी सुरेश राम ने कहा कि बोदगो पंचायत के बेको में अवैध आरा मशीन चलने की शिकायत मिल रही थी, जहां गिरिडीह डीएफओ के निर्देश पर धनवार सीओ शशिकांत सिंकर के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। वहीं आरा मशीन के पार्ट्स को जब्त किया गया। वहीं ये भी कहा कि अवैध आरा मशीन चलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीज किया गया है। मालिक का नाम विनोद राणा है। बहुत दिन से इसका शिकायत मिल रहा था, इसीलिए आज जब्ती की कार्रवाई की गई है। पूरा स्टाफ मेरा था धनवार का, थाना स्टाफ, सीओ धनवार, और अवैध आरा मशीन चलाने वालों को मेरे तरफ से हिदायत है या सजेशन समझिए, जो भी चला रहे हैं
वो अपने आप बंद कर दें, नहीं तो उनके साथ भी स्थिति होगी। बचने वाला कोई नहीं है। पाकुड़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पाकुड़ पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल के निर्देश पर की गई कार्रवाई में 2 मोटरसाइकिल से 390 पीस जिलेटिन और 2 बोरा अमोनियम नाइट्रेट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उन्हें सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। वहीं मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। तो पाकुड़ पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करने पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पाकुड़ पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई थी, जिसमें 2 मोटरसाइकिल से 390 पीस जिलेटिन और 2 बोरा अमोनियम नाइट्रेट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की, जिसमें उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मणिलाल के निर्देश में ये कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि 2 मोटरसाइकिल से उन्हें 390 पीस जिलेटिन और 2 बोरा अमोनियम नाइट्रेट के साथ एक व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरा व्यक्ति फरार है। ग्राम रानीकोला से एक बृहद मात्रा में अवैध रूप से ले जा रहे विस्फोटक, जिसमें 100 केजी अमोनियम नाइट्रेट। अगली खबर औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र के पतिया मोड़ के पास की है, जहां 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। घटना में एक बाइक चालक की एक मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मृतक की पहचान शिवधार दास के रूप में हुई है। तो औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पतिया मोड़ के पास 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। आपको बता दें कि इस घटना में एक बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। के एक पेशेंट जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का आया है और हेड इंजरी है, उसकी इलाज की गई है, स्थिति नियंत्रण में है। और एक और मालूम हुआ कि एक और उसके साथ थे बाइक पर, जो कि गंभीर थे, लेकिन वो यहाँ नहीं आए हैं, वो शायद हायर इंस्टीट्यूशन में चले गए होंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।